नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन कमल, झारखंड की बारी। जी हां दोस्तों, इसके बाद महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड की बारी है। तो आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल का जीत से एक झटके में भाजपा ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हक में प्रत्यक्ष दिखने वाले 50 विधायक और एक सांसद का वोट हासिल कर लिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने की एनसीपी और कांग्रेस विधायक दल में भी खलबली मच गई है। उसका प्रत्यक्ष लाभ द्रौपदी मुर्मू को ही मिलना है। नामांकन के समय उम्मीद से बंधे प्रतिपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के हलक का पानी भी सूख रहा है। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के गृह प्रदेश झारखंड में सांसद की स्थिति बनी हुई है। राज्य में यूपीए की साझा सरकार है। अगुवा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन हैं। उनकी एक टांग सियासत में है तो दूसरी ईडी और सीबीआई के मुकदमे में जा फंसी है। वह चाहकर भी सिन्हा के हक में मतदान करने का फैसला नहीं सुना पा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को इसके परिणाम का भान है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जिस रास्ते भाजपा की सरकार बनी है वह देख और समझकर नतीजा जानते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति समर्थन के नाम पर इधर उधर की बात करते हुए दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अतीत में हेमंत सोरेन की राजनीति भाजपा के सहारे ही चमकी है। 2009 में पहली बार विधायक बने। 2010 में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार में रघुबर दास के साथ उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। 15 जुलाई 2013 को लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस की मदद से पहली बार मुख्यमंत्री बने। वह लगभग वैसा ही ऑपरेशन था जैसा कि महाराष्ट्र में शरद पवार ने बीजेपी से अलग ले जाकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तोहफा में दिला दी थी। झारखंड में जेएमएम का भाजपा के संग आना और आकर दूर चले जाना हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की राजनीति का सफल दाव रहा है। यही वजह है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो झारखंड में सत्ता की राजनीति सोरेन परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा के अंदाज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। रह रह कर कांग्रेस में तनातनी की बात सामने आती है। हाल के राज्यसभा चुनाव में यह नौबत आई थी कि जेएमएम ने कांग्रेस के कोटे की सीट नहीं छोड़ी। तब राज्य में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आला कमान से सरकार से अलग होना ही श्रेय कर बता दिया था। लगा था कि खुद सरकार गिर जाएगी। दरअसल 29 दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन एक खास गणित के तहत मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चुनाव में 3 विधायकों के साथ जीत आए प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी की सरकार बनाने की नौबत पैदा करते हुए अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय कर दिया। विलय से ही पहले जेबीएम के अन्य 2 विधायक खिसककर कांग्रेस पार्टी में पहुंच गए। उससे 81 विधायकों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए समर्थन वाले 41 विधायकों की जादुई आंकड़ा चाहिए। दिसंबर 2019 के चुनाव नतीजे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक जीत कर आए। सहयोगी कांग्रेस को 18 सीट मिली। दोनों ही सीटें मिलाकर सरकार बनाने की स्पष्ट स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री रघुबर दास के खिलाफ सत्ता विरोधी हवा का नतीजा रहा कि उनके अपने ही सहयोगी मंत्री सरयू राय ने निर्दलीय होकर रघुबर दास को ही चुनाव में हरा दिया। बीजेपी महज 26 विधायकों तक सिमटकर प्रतिपक्ष की कुर्सी की हकदार बन गई। हालांकि इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद से अलग होने
और बीजेपी के करीब आने का संकेत देते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई राज्य बीजेपी के पाले में जाने की तैयारी है तो वह झारखंड है। स्पष्ट संख्या भले ही न हो, पर ईसाई मिशनरियों से पार पाने के लिए संघ परिवार झारखंड की सत्ता को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। सत्ता बल में भले ही हेमंत सोरेन की सरकार सहज लगती हो, मगर गठबंधन दलों में रह रहकर दरार उभरते नजर आ रहे हैं। कभी कांग्रेस से तो कभी जेएमएम से कसमसाहट के सुर निकल रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।